हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हमने पावर बीआई के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड कंपनीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो है पावर बीआई सिक्योरिटी। सोचिए, अगर एक कंपनी के का सैलरी डेटा, एम्प्लॉय डिटेल्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हर एम्प्लॉय देख सके, तो ये डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पावर बीआई हमें पावरफुल सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। इस मॉड्यूल में हम पावर बीआई सिक्योरिटी, रो लेवल सिक्योरिटी और ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये फीचर्स क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पावर बीआई सिक्योरिटी होती क्या है। पावर बीआई सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है सेंसिटिव बिजनेस डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट करना। हर यूजर को रिपोर्ट का सिर्फ वही डेटा दिखना चाहिए जो उसके रोल के अकॉर्डिंग अलाउड हो। फॉर एग्जाम्पल, एचआर टीम को सैलरी इंफॉर्मेशन दिख सकती है, लेकिन सेल्स टीम को नहीं। इसी तरह रीजनल मैनेजर को सिर्फ अपने रीजन का डेटा देखना चाहिए, पूरी कंपनी का नहीं। पावर बीआई सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि रिपोर्ट सिक्योर रहे और डेटा गवर्नेंस मेंटेन हो। अब बात करते हैं रो लेवल सिक्योरिटी यानी आरएलएस की। नाम से ही क्लियर है कि ये रोज को कंट्रोल करता है। सिंपल लैंग्वेज में आरएलएस यूजर्स को सिर्फ उन्हीं रोज का डेटा दिखाता है जो उनके लिए अलाउड होती हैं। मान लीजिए एक कंपनी के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट रीजन्स हैं। अगर नॉर्थ रीजन मैनेजर रिपोर्ट ओपन करेगा तो उसे सिर्फ नॉर्थ रीजन का डेटा दिखाई देगा, साउथ रीजन का डेटा ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ये फिल्टरिंग यूजर के ये रोल के बेसिस पर होती है। रोल लेवल सिक्योरिटी का यूज एचआर डैशबोर्ड, सेल्स रिपोर्ट्स और फाइनेंस रिपोर्ट्स में बहुत कॉमनली होता है। सिंपल रूल याद रखिए, आरएलएस कंट्रोल्स व्हिच रोज ऑफ डेटा अ यूजर कैन सी। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी यानी ओएलएस। आरएलएस रोज को कंट्रोल करता है, लेकिन ओएलएस टेबल्स और कॉलम्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय टेबल में सैलरी और बोनस कॉलम्स हैं। अगर एम्प्लॉय कंपनी चाहती है कि जनरल एम्प्लॉयज ये कॉलम्स ना देख पाए, तो ओएलएस की हेल्प से उन कॉलम्स को कम्प्लीटली हाइड किया जा सकता है। यानी यूजर को सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड डेटा ही नहीं, बल्कि वो कॉलम्स या टेबल्स एग्जिस्ट भी नहीं करते, ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है। सिंपल रूल याद रखिए, ओएलएस कंट्रोल्स एक्सेस टू टेबल्स एंड कॉलम्स। आरएलएस वर्सेस ओएलएस। अब बिगनर्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, आरएलएस और ओएलएस में डिफरेंस क्या है। इस डिफरेंस को हमेशा याद रखिए। आरएलएस रोज को फिल्टर करता है, यूजर टेबल देख सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ अलाउड रिकॉर्ड्स ही दिखते हैं। दूसरी तरफ ओएलएस टेबल्स और कॉलम्स को ही हाइड कर देता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड टेबल या कॉलम यूजर को दिखाई ही नहीं देता। सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर सैलरी कॉलम विजिबल है लेकिन सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डेटा दिख रहा है, तो ये आरएलएस है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब देखते हैं कि जनरली पावर बीआई में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले हम सिक्योरिटी रोल्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद उन रोल्स के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन करते हैं। फिर यूजर्स को उन रोल्स के साथ असाइन करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट को टेस्ट करते हैं ताकि इंश्योर हो सके कि हर यूजर को सही डेटा ही दिख रहा है। और फाइनली रिपोर्ट को पावर बीआई में पब्लिश कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड वर्कफ्लो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। सबसे पहले यूजर्स को सिर्फ उतनी ही परमिशन दीजिए जितनी उन्हें जरूरत हो। इससे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज फॉलो होता है। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले आरएलएस और ओएलएस को हमेशा टेस्ट करिए। सेंसिटिव डेटा जैसे सैलरी, बोनस या पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखिए, और टाइम टू टाइम यूजर परमिशंस रिव्यू करते रहिए। सिक्योरिटी एक बार इम्प्लीमेंट करके भूल जाने वाली चीज नहीं है, इसे रेगुलरली मॉनिटर और अपडेट करना भी जरूरी होता है। तो चलिए इस मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। पावर बीआई सिक्योरिटी बिजनेस डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करती है। रो लेवल सिक्योरिटी यूजर्स को सिर्फ स्पेसिफिक रोज का डेटा दिखाती है। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी
सेंसिटिव टेबल्स और कॉलम्स को हाइड करती है, प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, डेटा प्राइवेसी और कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले सिक्योरिटी को थॉरोली टेस्ट जरूर करिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने पावर बीआई सिक्योरिटी के दो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रो लेवल सिक्योरिटी और ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी को समझा। अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंश्योर करती है कि हर यूजर सिर्फ वही डेटा देखे जो उसके रोल के हिसाब से अलाउड है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर बीआई डेस्कटॉप में रो लेवल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, डिफरेंट यूजर रोल्स असाइन करेंगे, व्यू एज फीचर से टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि पावर बीआई सर्विस में यूजर्स को रोल कैसे असाइन किए जाते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले प्रैक्टिकल पावर बीआई सिक्योरिटी ट्यूटोरियल्स आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, स्टे सिक्योर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।